हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सीटेट के लिए ईवीएस एनसीईआरटी ईवीएस का एक चैप्टर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति। इस चैप्टर से हम गत वर्षों में सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। यह क्वेश्चन यूपी टेट मार्च 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 2, ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य है। यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए है, यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। बी, यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। सी, वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है। डी, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में ए, बी और सी, कूट बी में बी और डी, कूट सी में केवल बी और कूट डी में ए और डी। तो इसका सही आंसर होगा कूट बी और डी, यानी बी में है, यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं और इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 3, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक गर्माहट में तापमान। तो यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल का बढ़ता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 4, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है। यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है अम्लीय वर्षा। तो संगमरमर कैंसर अम्लीय वर्षा की घटना का कारण है। तो संगमरमर कैंसर का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 5, चंद्र ग्रहण होता है जब। यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। कौन? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 6, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है। तो यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह क्या है? हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 7, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम पीने योग्य पानी कहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 8, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में, दिसंबर 2016 में और नवंबर 2018 में पूछा गया था। तो इसको हम कहते हैं किस कारण से हुई थी ये यूपी भोपाल गैस त्रासदी 1984 में? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव की वजह से ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में और उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में पूछा गया था। तो ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास होता है दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 10, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में और नवंबर 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 11, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। तो वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वह वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 12, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो इसका सही आंसर है, यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक रहती है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 13, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से
कौन सा अधिक हानिकारक है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में और उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में पूछा गया था। तो पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होता है? UVC, ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 14। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। तो मुख्य एजेंसी जो है प्रदूषण मापने से संबंधित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो यह इसका सही आंसर है। भारत के में ये एजेंसी है जो प्रदूषण मापने से संबंधित है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 15। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कहलाता है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में और अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। तो ये इसका आंसर होगा क्षोभमंडल। यानी क्षोभमंडल जो है वो वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 16। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है जल संरक्षण। क्वेश्चन 17। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में और रीट 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अधिकतम भूमंडलीय तापमान में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 18। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है मीथेन, क्योंकि ये जो मवेशी होते हैं ये जब जुगाली करते हैं तो सफ़ेद कलर में ये झाग छोड़ते हैं, तो जो झाग निकलती है उसमें मीथेन गैस होती है। तो इसका सही आंसर है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी यानी यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में और यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है समताप मंडल। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 20। मीन माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में, उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में, रीट 2017 में और यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का। तो मीन माता रोग प्रदूषण जनित रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है? तो यह क्वेश्चन रीट 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा आभासी, सीधा एवं आवर्धित। क्वेश्चन 22। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? यह क्वेश्चन रीट 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर है ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्ट जो होते हैं वायु प्रदूषण के स्रोत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। भूमंडलीय तापन का कारण है? यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो भूमंडलीय तापन का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है जल की गुणवत्ता। तो जल की गुणवत्ता को सुधारने हेतु गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है डेसीबल। तो ध्वनि प्रदूषण को हम किस में मापते हैं? डेसीबल में मापते हैं। क्वेश्चन 27। ग्रीन मफलर संबंधित है? तो यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में, यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ध्वनि प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण को ग्रीन मफलर कहा जाता है।
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो 16 सितंबर को, इसका आंसर है 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 29, गैसीय अपशिष्ट है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो गैसीय अपशिष्ट कौन से हैं? इसका आंसर होगा लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट है। क्वेश्चन 30, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। इसका आंसर है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो CO को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं, CO ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। क्वेश्चन 32, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में जो 99% दो गैसें पाई जाती हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में और रीट 2011 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 34, इंद्रधनुष में रंगों का क्या क्रम है? तो यह क्वेश्चन हरियाणा टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो इसका क्रम होता है, सबसे पहले होता है बैंगनी रंग, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। ये इंद्रधनुष के रंगों का क्रम होता है, बैंगनी, नीला, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 35, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। तो यह क्वेश्चन हरियाणा टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो इसका क्या प्रभाव होगा? रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 36, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक रिक्त स्थान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस होता है। यह क्वेश्चन हरियाणा टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 37, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। तो यह क्वेश्चन हरियाणा टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऊष्मा का अच्छा सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अम्लीय वर्षा में ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित यानी क्षरण होना कहलाता है। यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। तो क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। इसका सही आंसर होगा स्टोन लेप्रोसी। जो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियां झड़ने लगती हैं उसको हम स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। तो वह राष्ट्र है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 40, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन 41, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो इसका सही आंसर होगा पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 43, किस से नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में, यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो किससे माप की जाती, किससे नदी का प्रदूषण की माप की जाती है? BOD। तो BOD क्या होता है? बायो
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म होती है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका ये सही आंसर है। क्वेश्चन 44, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन 45, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 46, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो समुद्र का 0.65% जल ही पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, BOD5 क्या होता है? तो BOD5 होता है, BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, अर्थात 5 दिनों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, इसको BOD5 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, लंदन धूम्र पाया जाता है। यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है शीतकाल में सुबह के समय। तो शीतकाल में सुबह के समय लंदन धूम्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 50, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। तो यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो टेक्सटाइल से श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। इसका सही आंसर होगा टेक्सटाइल से। क्वेश्चन 51, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है CO। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव को पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो अम्ल वर्षा में क्या क्या सम्मिलित उपस्थित होता है? एक तो होता है HNO3 उपस्थित रहता है और H2SO4 उपस्थित रहता है। इसलिए इसमें आंसर होगा A और B, ये दोनों इसके आंसर हैं, यानी इसका ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है 200 DU। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। तो ये इसकी वजह से महासागरों में जल का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन 56, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा वृक्षों के द्वारा। तो वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन 57, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हुए है, जो है लगभग। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो जो कितना है? लगभग 3/4। तो महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए है, तो वो जगह कितनी है? 3/4। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 58, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग में। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है केल्विन। केल्विन परम तापक्रम पैमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं हम डेसिबल में।
तो उसका सही आंसर है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सान्द्रण है? यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन का हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक सान्द्रण होता है। अब हम लेते हैं सीटेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1 है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो इसका कारण ए है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी कारण है, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार यानी सीमेंट से ढक गई है। सी कारण है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। डी कारण है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। इसका सही आंसर होगा इसमें कारण पहला, और कारण ये एक तो ए कारण होगा और बी कारण होगा और हमारा ये डी कारण होगा। यानी जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। दूसरा, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार और सीमेंट से ढक गई है। और डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? तो यह क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया था सीटेट में। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी, जलपास भी। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ये सभी इसके आंसर हैं। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 3, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यह क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो द्रव्यमान अदिश राशि है, इसका सही आंसर है द्रव्यमान। क्वेश्चन 5, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो वो वस्तु कहलाती है अपारदर्शी। तो इसका सही आंसर है अपारदर्शी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। इसके कारण हैं, पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। अगला कारण है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। नेक्स्ट कारण है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें कूट है, इसका आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी पहले और दूसरे इसके कारण है। पहला कारण क्या है? पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। और दूसरा है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला, यानी पहला और दूसरा, यानी इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन हम लेते हैं 7, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, इसको बावड़ी भी कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। तो कथन पहला है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। दूसरा कथन है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। और तीसरा कथन है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। और चौथा कथन है, उनमें केवल संदूषित जल होता था। तो इसका कौन सा कूट सही होगा? इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, ये इसका सही आंसर है। यानी पहला कथन क्या है? वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी, ये सही है। दूसरा है, सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका उपयोग होता था, ये भी सही है। और तीसरा है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा।
नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 8, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। तो तरुण भारत संघ किससे संबंधित? पुरानी झीलों पुनर्निर्मित करने से संबंधित, पुरानी झीलों का पुनः निर्माण करने से संबंधित है तरुण भारत संघ। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9, रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो यह क्वेश्चन जनवरी 2012 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। तो किस लिए लिखा जाता है? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर को हवा वाला पंप, मछली घर जो होता है उसमें हवा वाला पंप रखा जाता है। तो दोस्तों ये है चैप्टर जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति से संबंधित सभी टीचिंग एग्जाम्स में गत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।